बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आई शो दैट इन टू वेज दैट दिस फंक्शन, ये हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है, इज़ हार्मोनिक इन एवरी डोमेन दैट डज नॉट कंटेन द ओरिजिन। दो तरीक़ों से हम इसको जो है वो प्रूव करना चाहते हैं कि ये क्या है, ये हार्मोनिक है। तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन ये है कि log ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ये गिवन है। ठीक है, अब अगर हम जो है वो log ऑफ z की बात करें तो वो किसके इक्वल आता है। मसलन log ऑफ z जो है वो स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होता है, log ऑफ log नेचुरल z मॉडुलस प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे z जो है वो z को अगर हम ये लेट कर लें कि z इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y है। z हमारे पास क्या है, x प्लस आयोटा y है। तो इसको हम जो है वो स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस आयोटा y। तो इसका मॉडुलस किसके इक्वल होगा, z modulus। this implies that z modulus is equal to x square plus y square इसका स्क्वायर रूट। ठीक है जी, यानी कि ये क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। अब ये वैल्यू आप इधर जो है वो पुट कर दें तो ये क्या बनेगा, log ऑफ z किसके इक्वल आ जाएगा, log ऑफ इसकी जगह पे z मॉडुलस अगर हम पुट करें तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 प्लस आयोटा, और ये क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स y ओवर x। या इसको कोई भी जो है वो हम ये कह लेंगे कि हमारे पास ब्रांच है, ब्रांच ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये जो 1/2 है log ऑफ z, इसको आप जो है वो 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो प्लस आयोटा, और ये आर्गूमेंट है जिसको आप जो है वो थीटा भी कह सकते हैं। ठीक है, और थीटा जो है वो हमारे पास कोई भी आप जो है वो डोमेन इसकी जो है वो डिफाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो डोमेन का मतलब ये है कि वो वेल डिफाइंड हो, यानी कि कोई भी हम इसका जो ब्रांच है वो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स के ये जो इसका पोर्शन है ये रियल पार्ट है। ठीक है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा, 2 log ऑफ z इज़ इक्वल टू log नेचुरल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2 थीटा आ जाएगा। अच्छा, अब ये क्या है, ये हमारे पास इसका रियल पार्ट है। ठीक, तो रियल एज 2 log ऑफ z इज़ एनालिटिक, सो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ द रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, इज़ हार्मोनिक। ये हम जो है वो प्रूव करके आए हैं एक थ्योरम में कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो तो उसके जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं, वो हार्मोनिक होते हैं। उसका जो रियल पार्ट है वो क्या होता है, वो हार्मोनिक होता है। तो ये हमने तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि ये बेसिकली रियल पार्ट है एक एनालिटिक फंक्शन का फॉर एनी डोमेन, कोई भी डोमेन जो कि ब्रांच हो, एज ए होल नहीं, वेल डिफाइंड हो। और इसको हम तफसीलन इससे पहले वीडियोस के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका वही है स्टूडेंट्स के हम इसकी हार्मोनिक इक्वेशन को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो अब हम इसकी हार्मोनिक इक्वेशन को प्रूव करेंगे तो फिर भी ये प्रूव हो जाएगा कि ये हार्मोनिक है। स्टूडेंट, सेकंड वे से हमने इसको प्रूव करना है कि ये हार्मोनिक फंक्शन है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि लेट
u इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ये बेसिकली जो u है ये दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, x और y के ऊपर। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी जो u एक्स एक्स प्लस u वाई वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्रूफ करना है। किसके लिए? हार्मोनिक के लिए। यानी कि फंक्शन कब हार्मोनिक होता है? जब वो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब हमने इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। यू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव वो क्या आएगा स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये 2x आ जाएगा। ये आ गया यू एक्स, 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर हम इसका एक और पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आप जो है वो ऊपर भी x मौजूद है, नीचे भी x मौजूद है, तो कौन सा रूल लगेगा? क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल क्या है? g ऑफ एक्स स्क्वायर, g ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। x के हवाले से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y क्या होगा? कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा। तो ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर आ गया। और इस तरह ये हमारे पास जो फॉर्म बनी स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल आ जाएगी? दैट इज़ इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ये आ गया यू एक्स एक्स, इसको आप जो है वो 2 कह लो। ठीक है जी, इसको हमने क्या कह लिया? 2 कह लिया। अब ये हमारा जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो हमने फाइंड करनी है। u जो है वो गिवन है, दैट इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब हमने y के हवाले से इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो फाइंड करेंगे। कैसे? u y किसके इक्वल होगा? इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा? 2y आ जाएगा। फिर इसका एक और पार्शियल डेरिवेटिव लें तो पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कौन सा रूल लगेगा? क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या है? g ऑफ एक्स स्क्वायर, g ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। इसको जो है वो आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये बनेगा स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ये u y y आएगा और इसको हम 3 कह लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ गया। अब हमने क्या करना है? हमें इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई। अब यू एक्स एक्स किसके इक्वल आया है? दैट इज़ इक्वल टू 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब आप क्या करो? इसका एलसीएम ले लो तो एलसीएम क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। ये आपस में कैंसिल होके ये ज़ीरो आ गया। तो यहाँ पे यू एक्स एक्स यू वाई वाई ज़ीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो तो हम ये कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है? हार्मोनिक है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने जो है वो 2 वेज से ये प्रूव किया कि ये जो फंक्शन है ये हार्मोनिक फंक्शन है, और यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स इसमें प्रूव करना था।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 11 को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें वो कहता है शो दैट रियल ऑफ दिस इज़ इक्वल टू दिस। इसका रियल हमने जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो है वो बात करें जो है वो लॉग की। तो ये गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है लॉग ऑफ z माइनस 1। इसको हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं x प्लस अयोटा y माइनस 1 जो है वो लिखा जा सकता है। इसको मज़ीद हम क्या कह सकते हैं, लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस अयोटा y। ठीक है जी, x माइनस 1 प्लस अयोटा y, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लॉग ऑफ z माइनस 1 है। अब इसका जो रियल होता है, रियल ऑफ लॉग ऑफ z माइनस 1, वो स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा, इसका रियल पार्ट वो होता है लॉग नेचुरल इसका मॉडुलस, यानी कि x माइनस 1 प्लस अयोटा y मॉडुलस के इक्वल होता है। ये इसका रियल पार्ट होता है। अब आपने इसका मॉडुलस लेना है तो वो क्या बनेगा, दैट इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 1 इसका स्केयर प्लस y स्केयर और इसका स्केयर रूट। अब स्केयर रूट को भी हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ x माइनस 1 इसका स्केयर प्लस y स्केयर रेज टू पावर 1/2। इस 1/2 को शुरू में ले आओ तो 1/2 लॉग ऑफ x माइनस 1 इसका स्केयर प्लस y स्केयर ये आ जाएगा। और यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूफ करना था कि रियल पार्ट इसके इक्वल है। आगे जो है वो कहता है z इज़ वाई मस्ट दिस फंक्शन सेटिस्फाई लेप्लास इक्वेशन, दिस फंक्शन सेटिस्फाई लेप्लास इक्वेशन व्हेन z इज़ नॉट इक्वल टू 1। अब ये देखें, अगर फ़र्ज़ करें z इज़ इक्वल टू 1 है, z इज़ इक्वल टू 1 है, तो z किसके इक्वल है, x माइनस x प्लस अयोटा y इज़ इक्वल टू 1। या हम जो है वो क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 प्लस अयोटा y इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, इस सूरत में x किसके इक्वल आएगा, x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास x किसके इक्वल आ गया, 1 के, और y 0। अगर y 0 हो जाए, हम जो है वो क्या करें, y को जो है वो 0 कर दें, ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कम्प्लेक्स की बजाय ये रियल में चला जाएगा। अब रियल के अंदर ये x की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ये नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये देखें, जब x को आप 1 पुट करते हैं तो ये 0 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर ये एनालिटिक नहीं है, या ये जो है वो डिफ़ाइंड ही नहीं है, और यही स्टूडेंट्स हमने जो है वो चेक करना था। तो इसके साथ ही हमारी स्टूडेंट्स ये वाली एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद है सम आइडेंटिटीज़ इन्वॉल्विंग लॉगरिथम्स। ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, इनमें से मैं आइडेंटिटीज़ लिख के 1-2 आइडेंटिटीज़ को जो है वो प्रूव करवा दूँगा, और उसके बाद हम जो है वो अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।